हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन अवन चैनल। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूस टेंस है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन अवन चैनल। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसकी देख लेते हैं हिंदी में क्या पहचान होती है। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। तो यह टेंस क्या दर्शाता है? फ्यूचर में कोई भी कार्य चल रहा होगा, कॉन्टिन्यूस जो है चल रहा होगा। कुछ जैसे इसमें परफेक्ट है, जैसे परफेक्ट तो कुछ काम तो हो चुका होगा और कुछ अभी भी कॉन्टिन्यूस है तो चल रहा होगा। तो अभी पूरा नहीं हुआ तो वो कार्य चल रहा होगा। तो इस सेंस में जो है टेंस का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें शैल है, बीन, विल है, बीन लगती है। शैल है, बीन जो है आई वी के साथ लगता है, आई और वी के साथ। और बाकी जो सब्जेक्ट बच गए ही, शी, इट और दे, यू इत्यादि के साथ जो है विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना। और मेन वर्ब है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है प्लस सिंस, फॉर और सिंस के बदले फ्रॉम भी लगता है इसमें। तो उसका सेंस वही रहेगी, निश्चित समय के लिए सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। तो सिंस और फॉर का मैंने पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बताया था। तो वो सेम आप पैटर्न इसमें लिख ले। सिर्फ फ्रॉम जो है कई बार हम इसका यूज कर सकते हैं सिंस की जगह पर, सेंस वही रहेगी और रूल वही रहेंगे जो उसमें लिखवाया था निश्चित समय के लिए, अनिश्चित के लिए। तो इसमें आप वो नोट डाउन कर ले वहाँ से। और इसमें हम देखते हैं किस तरह के वाक्य कहते हैं। जैसे मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँगा, तो ये निश्चित समय दे दिया सोमवार, तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे हम या फ्रॉम का। जैसे आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, तो इसलिए हमने यहाँ सिंस लगाया क्योंकि निश्चित समय मंडे दिया गया है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है 2 दिन से स्कूल जा रहा होगा। तो यहाँ 2 दिन जो है दिया है, 2 दिन क्या है? अनिश्चित समय, इसके लिए फॉर का प्रयोग होगा। तो देख लेते हैं, जैसे ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, 2 दिन से वो है स्कूल जा रहा होगा। तो इस सेंस में जो है इसका प्रयोग होता है। अब जो पहला वाक्य था मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, इसका नेगेटिव देख लेते हैं। जैसे मैं सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई शैल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है, जो शैल के बाद नोट का प्रयोग होगा उसके बाद हैव बीन लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसमें प्रॉपर तरीके से आपने ध्यान रखना है। और इंटेरोगेटिव जो वाक्य है उसमें शैल पहले आ जाएगा, शैल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव आता है हमारा शैल आई नोट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमने नोट सप्लाई करना है। ये अब मैंने शुरुआत में जो टेंस आरंभ किए थे उसमें भी बताया था स्ट्रक्चर सभी का, ये 4 स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो वो आप प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखें, उसके अनुसार हमें चलना है तो कहीं भी आपका गलती नहीं होगा। तो इसमें आपको कन्फ्यूजिंग जो पॉइंट है ये हो सकते हो कन्फ्यूज आप। तो जैसे इसमें शैल पहले आ जाएगा, शैल उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर हैव बीन, इस तरह बन जाए शैल आई नोट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से लिख लें। तो इसमें इस तरह से के जो है प्रयोग होता है। तो ये अभी टेंस समाप्त हो चुके हैं। अब ये जो है मेन जो नियम थे प्रॉपर तरीके से डिटेल मैंने आप सभी को करवाया है। इसके अलावा अलग से एक्सरसाइज भी देंगे हम, जहाँ एक्सरसाइज इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन उनसे एक्सरसाइज करने से पहले आप प्रॉपर तरीके से भी टेंस को गो थ्रू जाएं और प्रॉपर तरीके से देखें, नोट्स बनाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।